वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के विभिन्न छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत जो भी छात्रावास या आवासीय विद्यालय है उनमें प्रवेश की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू होंगे। किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और क्या क्या पात्रता वगैरह होगी, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय या महाविद्यालय स्तरीय राजकीय व अनुदानित छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2023-24 के लिए 23 मई 2023 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यानी इसके जो फॉर्म या ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो 23 मई से शुरू हो जाएगा, यानी 4-5 दिन के बाद में। और इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू है। छात्रावास और आवासीय विद्यालय और अन्य सामान्य दिशा निर्देश का जो भी अवलोकन है वो http://sje.rajasthan.gov.in यानी जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आप डिटेल में जान सकते हैं। आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो सबसे पहले विभागीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन है एसएसओ के माध्यम से होंगे, यानी आपकी एसएसओ आईडी है उसमें से आपको लॉगिन करना पड़ेगा और इसमें नवीन प्रवेश पोर्टल है SJMS, उसके माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। और एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का चयन ऑनलाइन कर सकेगा, यानी जो आपकी चॉइस होगी वो 3 विद्यालयों की हो सकती है अधिकतम। और पूर्व में प्रवेश हेतु उत्तीर्ण विद्यार्थी जो इस वर्ष छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें भी नवीन प्रवेश हेतु पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी पहले से अगर अध्ययनरत है और अगले साल में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको भी आवेदन करना पड़ेगा। अब कुछ पात्रता क्या है, क्या क्या शर्तें हैं, कौन कौन भाग ले सकता है, तो इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, पहला, यानी उसके पास में राजस्थान का बोनाफाइड मूल निवास होना जरूरी है। दूसरा, आवासीय विद्यालय और विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रवेश दे है, यानी कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक वो अध्ययनरत होना चाहिए, उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। और विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पे, यानी कि अगर बालिका छात्रावास है और उसमें अगर स्वीकृत क्षमता है उससे अगर पोस्ट खाली रह जाती है तो महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो उनमें 12वीं से आगे यानी कॉलेज जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं या छात्राएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके पश्चात भी अगर रिक्त स्थान रहते हैं तो जेई, नीट, क्लेट, RS, IS प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के तो कोचिंग संस्थाओं में जो भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनको सम्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए उनको प्रवेश दिया जा सकेगा। ये सारी बातें, अगर पोस्ट जो भी स्वीकृत पद है वो अगर रिक्त रह जाते हैं छात्राओं से तो अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले और कॉलेज की जो भी स्टूडेंट्स है, गर्ल्स है, उनको प्रवेश दिया जा सकेगा। इस तरह से महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर जेई, नीट, क्लेट, IS और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु कोचिंग संस्थाओं में जो भी अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको भी जो भी दस्तावेज अगर प्रस्तुत करेंगे तो 1 वर्ष के लिए या 1 सत्र के लिए उनको प्रवेश दिया जा सकेगा। अगला, छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, यानी करेक्टर सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के BPL परिवार के छात्र छात्राओं को दी जाएगी, यानी BPL स्टूडेंट जो भी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और गत वर्ष प्रवेश हेतु गत कक्षा में कम से कम 40% या इससे अधिक अंक होने चाहिए, यानी मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 40% का है। और छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं हो। और जिन छात्र छात्राओं के माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है, ये विशेष रूप से आप एक बार गौर कर लें कि अगर किसी स्टूडेंट के माता पिता राज्य कर्मचारी है और लेवल 11 तक यानी अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो वे भी विभागीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। ये कई बार पूछा भी जाता है कि अगर कोई कर्मचारी है उनके बच्चे इनमें भाग ले पाएंगे या नहीं, तो अगर लेवल 11 तक है और 8 लाख तक वार्षिक आय है तो अपना जो भी आय प्रमाण पत्र देंगे तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। प्रवेश हेतु जो आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, तो ऑनलाइन जो प्रवेश पोर्टल है वो दिनांक उस पर आवेदन है वो एक तो जन आधार कार्ड के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले आपको जन आधार है वो तैयार रखना है। और अगर आपके जन आधार और जो स्कूल रिकॉर्ड्स के नाम वगैरह स्पेलिंग में कोई फ़र्क है तो आप अपना जन आधार और आधार जो भी है वो आप तुरंत अपडेट कराएं, क्योंकि ये हर कंपटीशन में या हर किसी फॉर्म में ज़रूरी है।
जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रामाणिक माना जाएगा। आवेदन पत्र हेतु वांछित दस्तावेज जैसे आधार है, बैंक विवरण है, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय का स्व घोषणा पत्र, आय विवरण या विशेष श्रेणी के अंतर्गत अगर माता पिता है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, विशेष योगी जन का अगर है तो उनका सर्टिफिकेट है, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय आदि अगर है तो उसका विवरण जन आधार या राजी वॉल्ट या डिजी लॉकर या दस्तावेज जारीकर्ता एजेंसी द्वारा संधारित वेब सर्विस से प्राप्त कर स्वतः सत्यापित होंगे। यानी जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है वो ऑटोमेटिक सत्यापित हो जाएंगे, खास करके डिजी लॉकर में या राजी वॉल्ट में। वो इसके लिए विद्यार्थी को प्रत्यक्ष से किसी प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड है या डिजी लॉकर में है तो वो ऑटो हो जाएंगे। इसके अलावा माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल अनाथ बालक बालिकाओं के मामले में, और अगर कोई विधवा है तो उसका जो पति या पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, कोई विधवा महिला है उसके बालक बालिकाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो भी आवश्यक होगा। इसके अलावा निष्क्रमणीय पशु पालक होने की स्थिति में केवल निष्क्रमणीय पशुपालकों के जो आवासीय विद्यालय है उनके लिए है, तो उनके लिए जो भी प्रमाण पत्र है वो, और या राज्य के भिक्षावर्ती अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के होने का प्रमाण पत्र, केवल भिक्षावर्ती व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय जो भी उनके लिए अधिकृत है उनमें प्रवेश के लिए उन संबंधित जो भी दस्तावेज है वो होने जरूरी है। प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2023 नियत है, यानी काफ़ी लंबा समय दिया गया है। अब इसमें कुछ जो वरीयता है वो किस प्रकार रहेगा कि आवासीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु वरीयता क्रमांक इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले जो पूर्व में आवासरत छात्र छात्राएं हैं उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में कोरोना वैश्विक महामारी में अनाथ या विधवा अगर कोई है उनके पुत्र पुत्रियों को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में अनाथ छात्र छात्राओं को, फिर विधवा या परित्यक्ता स्वयं या उनके या विशेष योगीजन अगर स्वयं है तो वो, या विधवा परित्यक्ता के छात्र छात्रा या विशेष योगीजन परिवार के जो भी छात्र हैं बच्चे हैं उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में बीपीएल परिवार के छात्र छात्राओं को, और उसके बाद में 8 लाख तक वार्षिक आय वाले जो भी परिवार वाले है, और कर्मचारी के मामले में अगर लेवल 11 कार्यरत कोई भी कार्मिक है और अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक आय तो राज्य सरकार कर्मचारियों के पुत्र पुत्री इनको वरीयता दी जाएगी। ये तो सबसे पहले जो पहले से अध्ययनरत छात्र छात्रा उनको वरीयता दी जाएगी, और इसी क्रम में अलग अलग वरीयता क्रम इसमें दिया हुआ है। और एक विशेष विवरण दिया हुआ है, 40% या अधिक अंक प्राप्तांक करने वाले बालक बालिका गत वर्ष के बालक बालिकाओं को प्राप्तांकों को अवरोही क्रम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। और विभागीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरीयता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29/428 और 7/5/2015 के अनुसार होगी, यानी जिसका पूर्ण विवरण है वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो नियम है या कुछ और भी विशेष बातें हैं वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। छात्रावासों और आवासीय विद्यालय में 100% प्रवेश हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि सबसे पहले तो छात्रावासों में 100% प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करेंगे। छात्र छात्रावासों में प्रवेश हेतु विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों या महाविद्यालय के प्राचार्यों से भी संपर्क स्थापित कर प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। समस्त जिलाधिकारी अपने जिले में संचालित जो भी आवासीय या छात्रावास वगैरह या आवासीय विद्यालय उनमें प्रवेश के लिए स्थानीय महाविद्यालय या छात्रावासों के प्राचार्यों से संपर्क करेंगे। और इसके अलावा छात्रावास में प्रवेश की कार्रवाई कराने हेतु संपर्क करेंगे और इस परिणाम स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस नोट प्रकाशित करवाएंगे। इसमें सामाजिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लेंगे। और विभागीय छात्रावासों और आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश की सूचियां निम्न तिथियों के अनुसार, यानी टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, तो प्रथम जो सूची है वो 26 जून 2023 को प्रथम वरीयता सूची छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जाएगी। यानी 26 या 28, जो ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, 26 जून होगा शायद, तो इसको आप विशेष ध्यान रखें। यानी जो फॉर्म शुरू होते ही अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो तुरंत फॉर्म भर दें। और 26 जून को ये पहली लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और प्रथम वरीयता सूची में आए छात्र छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु 8 दिन यानी 3/7 से लेकर के, मतलब जैसे 26 से लेकर के 3/7 तक का जो समय दिया जाएगा, 8 दिन के अंदर इनको जो भी प्रवेश प्रक्रिया है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होगा वो पूरा करना होगा। और प्रवेश के इच्छुक जो भी छात्र छात्रा हैं वो छात्रावास अधीक्षक को कॉशन मनी जमा करवाएंगे। और अधीक्षक कॉशन मनी जमा करने के पश्चात ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। और कॉशन मनी की राशि और रसीद नंबर है वो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थी। इस तरह से जो भी इसमें सबसे पहले आप टाइम का ध्यान रखें कि 23 मई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और हालांकि तारीख इसमें जो लास्ट तारीख काफ़ी लंबी दी हुई है, लेकिन जो इसमें दिया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट हो या फर्स्ट जो लिस्ट वगैरह है वो जारी हो जाएगी, तो वो आप ध्यान रखें। जैसे ये 26 जून को जारी हो जाएगी, उसके बाद में द्वितीय सूची 10 जुलाई को होगी और तृतीय सूची है वो 28 जुलाई 2023 को जारी होगी। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।